हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपना परिवार कॉन्सेप्ट विद सोनू सर में। आज हम लोग देखेंगे बिहार एएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो हमारा वर्ष 2008 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं। भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महान्यवादी की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, जो हमारा देश के प्रथम नागरिक के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति के सौंपता है। उपराष्ट्रपति जो हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति भी होते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, यह प्रश्न 2008 के है। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा पाटिल थे। वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने? तो दोस्तों, ये 23वां प्रमुख कौन बने थे? दीपक कपूर बने थे। परंतु अभी वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? 29वें नंबर के मनोज पांडे हैं। कौन है? मनोज पांडे। अब यहाँ पे बात आती है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो हमारा तीनों सेनाओं का प्रमुख या कमांडर के रूप में जानते हैं किन्हें? हमारे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो देखते हैं दोस्तों, RK लाहोटी भी रहे हैं, KNC भी रहे हैं, KG बालकृष्णन भी रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यही प्रश्न दोस्तों जो हमारा 68 BPSC परीक्षा 2023 में हुआ, उसमें भी यही प्रश्न हूबहू पूछा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान से देखें दोस्तों। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? यह प्रश्न 2008 के अनुसार है दोस्तों। तो इन सब प्रश्नों को जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह करेंट से संबंधित है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर B होगा। अगला है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है? यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है दोस्तों। यह हमारा आंसर पूर्णिया होगा। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है? तो पूर्णिया जिला है। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आरा का। ठीक है दोस्तों, इस आरापुर को जगदीशपुर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जहाँ के हमारे कुंवर सिंह जमींदार थे। इसके अतिरिक्त दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे। कानपुर से नाना साहब कर रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रहे थे। फतेहपुर से अजमुल्ला कर रहे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, दिल्ली से बहादुर शाह जफर कर रहे थे। कानपुर से नाना साहब कर रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी। फतेहपुर से अजमुल्ला कर रहे थे तथा झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो यह कितना प्रतिशत होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा C, 60%। भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति।
भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में लिखा गया दोस्तों, भारत के महान्यवादी के पद का उल्लेख है तथा इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया दोस्तों? अनुच्छेद 76 में लिखा गया है। नियुक्ति कौन करेगा महान्यवादी का? राष्ट्रपति करेगा। और इसे हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति ही हटाएगा दोस्तों। बिहार में कितने प्रतिशत साक्षरता दर है? यह कौन से जनगणना के अनुसार था दोस्तों? 2001 के जनगणना के अनुसार। तो इसमें 47.53% था दोस्तों। वर्तमान में देखें तो 2011 का जनगणना हुआ है दोस्तों, उसके अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना परसेंट है दोस्तों? 71% है, 71.20% है तथा महिला साक्षरता दर है 51.5%। ठीक है दोस्तों, इससे हम देख सकते हैं दोस्तों कि 51% साक्षरता दर महिला का है, 71 साक्षरता दर पुरुष का है। पूरा साक्षरता दर को देखें 2011 के जनगणना के अनुसार तो 61.8% है दोस्तों। हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि बिहार में लड़कियां कम पढ़ती हैं तो उसके अनुसार हमारा 51% है। फिर हमारा लड़के हैं तो उसमें 71% है और दोनों को मिला करके 61% है दोस्तों हमारे बिहार के लिटरेसी रेट। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर हॉकी से। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1885 में हुआ है दोस्तों, 1885 में। वैपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो वैपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? डलहौजी रहा है। वैपगत के सिद्धांत को हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, जिसे हम लोग हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन को किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। डलहौजी के काल में ही रेल व्यवस्था या डाक व्यवस्था आया था मेरे दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला आता है 18 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इससे क्वेश्चन यह भी पूछता है दोस्तों कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ट्राई ब्रेकर जो है टेनिस से और फुटबॉल से संबंधित है। फिर से देखते हैं दोस्तों, ट्राई ब्रेकर शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो पहला टेनिस से है और दूसरा सॉरी दोस्तों, फुटबॉल से नहीं है, हॉकी से संबंधित है। ट्राई ब्रेकर हमारा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस और हॉकी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त प्रथम थे। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर हमारी मीर कासिम की राजधानी थी। मीर कासिम जो हमारा मिर्जाफर के बाद आया, जिसने मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? मुंगेर कर दी।
ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22। गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है दोस्तों। इनके माता का नाम था गुजरी देवी। सॉरी दोस्तों, गुजरी, क्या था इनके माता का नाम? गुजरी देवी था। ठीक है दोस्तों, तथा गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे। इनके पिता का नाम तेग बहादुर था। आपको यह भी बात जानने योग्य है दोस्तों कि उनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना सिटी में हमारे बिहार की राजधानी में ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है हमारे पूर्णिया जिला में हुआ है। यह भी बिहार का एक जिला है दोस्तों। और ये सब बात आपको अच्छा से ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि बिहार से संबंधित कोई भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला है, कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों, कमायनी पुस्तक को की रचयिता जैसा कि हम सब जानते हैं जयशंकर प्रसाद थे। समझ में आया दोस्तों? कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। इन्होंने ही एक और कविता भी लिखी है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत नगपक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। यह कविता श्रद्धा के बारे में लिखी गई है दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर सुने, बहुत ही अच्छी कविता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो यह क्वेश्चन तो बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी। अब ये कौटिल्य कौन थे? तो इन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और चाणक्य कौन थे? तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जो हमारे देश में एक महान राजनीतिज्ञ के रूप में पैदा लिए हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है, भले ही नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इस पुस्तक में पॉलिटी का वर्णन किया गया है कि हमारा राज्य किस प्रकार चलेगा, राज्य में क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, इन सब चीज़ों से यह पुस्तक संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? यह तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ। तो मीर कासिम ही नहीं था दोस्तों, इसमें त्रिगुट सेना था। तो त्रिगुट सेना में कौन कौन थे? अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों, तथा भारतीयों के तरफ से तीन सेनाएं सम्मिलित थी। कौन कौन? तो पहला मीर कासिम की सेना थी, दूसरा शुजाउद्दौला की सेना थी, और तीसरा दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना थी, जिसमें अंग्रेज जीत गए और कासिम हार गया। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कुल 9 प्रमंडल में बांटा गया है बिहार को। बिहार को कुल 9 प्रमंडलों में बांटा गया है। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों 2001 के जनगणना को हम लोग नहीं देख करके 2011 के जनगणना को देखेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों, 10, 40, 99, 452, ऐसे ही याद होगा दोस्तों। 10 40, 99, 552। 10, 40, 99, 552 है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? 10, 40, 99, 552। 4 बार इस डिजिट को याद करिएगा दोस्तों, आसान से याद हो जाएगा।
10 40 99 500 सॉरी 952, 10 40 99 952, सॉरी दोस्तों 10 40 99 552 नहीं 452 है। 10 40 99 452 है दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? तो यह लोक नृत्य है। यह किससे संबंधित है? लोक नृत्य से संबंधित है सितारा देवी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ? तो यह वर्ष 1916 में हुआ। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ? वर्ष 1916 में हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई? महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई दोस्तों? तो जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी हमारा कहाँ है दोस्तों? नेपाल में है दोस्तों। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? झारखंड देश का 28वां राज्य बना। बिहार लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस हमारा दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो बिम्बिसार हर्यक वंश का हर्यक वंश का राजा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बिम्बिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का राजा था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी ने कहाँ से शुरू किया था? भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था दोस्तों? तो यह चंपारण से शुरू किया था। राजकुमार शुक्ल के बुलावा पर तिनकठिया आंदोलन के रूप में यह विकसित हुआ। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी शाखा खोली? तो दोस्तों यह 2008 का करेंट है, फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यह इजराइल में खोली गई थी। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन देश बना? यह भी 2008 के अनुसार ही पूछ रहा है दोस्तों। तो उस समय अफगानिस्तान इसका सदस्य बना था। ठीक है दोस्तों, इसके संस्थापक के रूप में देखें तो सार्क में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव था दोस्तों। सार्क में कितने देश थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका तथा मालदीव हैं। एक लास्ट में जो नया देश जुड़ा सार्क में वह अफगानिस्तान हुआ। अब सार्क में कुल कितने देश हुए? 8 देश हुए। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा मालदीव। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में है दोस्तों। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था दोस्तों। शिवाजी को किसने कैद किया? औरंगजेब ने किया। अब प्रश्न संख्या 43 पे हम लोग आते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बने थे? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में हुए थे दोस्तों। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि बंगाल विभाजन हमारा जो है 1905 में हुआ था। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति बुला सकता है। एक व्यक्ति ग्राम
पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। यही क्वेश्चन 68 बीपीएससी में भी पूछा गया था दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटियाला में। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है दोस्तों। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा जो है निशानेबाजी से संबंधित है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? तो परमार वंश से संबंधित है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो इसका आंसर औरंगजेब हो जाएगा। दिल्ली में लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह आग किस दिन भड़की? 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मई हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर कब हो जाएगा? 10 मई। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को कर दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी को गोडसे ने कब मारा? तो 30 जनवरी 1948 को। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना की गई? तो नेपाल हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नेपाल। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसके लिए हम लोग को 30 साल होना आवश्यक है। वर्ष 2008 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेंट है 2008 के दोस्तों, फिर भी बता देता हूँ, इसका आंसर भारत होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 56। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल, यह भी करेंट है दोस्तों, फिर भी आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर सी हो जाएगा, चीन। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध दूध उत्पादन से है। यह भी 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सतलज चेनाब रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि सिंधु की सहायक नदी है। सतलज चेनाब रावी ब्यास सारा किस चीज का सहायक नदी है? सिंधु नदी का। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि इनका नाम कुलदीप सिंह राणा है। क्या नाम है? सॉरी, दिलीप सिंह राणा है दोस्तों, कुलदीप नहीं, दिलीप सिंह राणा है। खली का नाम क्या है? दिलीप सिंह राणा। या पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस विधा वादक से रहा है? रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस विधा वादक से रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सितार से। निम्नलिखित में से किस लोकनायक कहा जाता है? तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे लोकमान्य तिलक के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। एक स्टेशन भी है लोकमान्य तिलक। तो हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि लोकमान्य के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। लोक हितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है।
जननायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। अजात शत्रु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के पश्चात। यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सा रेलगाड़ी चलाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस। कौन सा है दोस्तों? मैत्री एक्सप्रेस। और वर्तमान समय में 2001 जून 2022 को मिताली एक्सप्रेस चलाया गया भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत के राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है? तो इसे कौन हटा सकता है दोस्तों? संसद हटा सकती है अविश्वास प्रस्ताव पास करके। सॉरी दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव नहीं कह सकते हम लोग, महाभियोग लगा करके हटा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से में स्थापित हुआ? तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। इसको हम एक ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं, PDBDF। पुर्तगाली, डी से हो जाएगा डच, बी से होगा ब्रिटिश, और फिर डी से होगा डेनिश, फिर एफ से हो जाएगा फ्रेंच। ये क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कंपनी भारत से सबसे अंतिम में गए? तो पुर्तगाली ही हो जाएगा। यानी आने वाले में भी पुर्तगाली रहे सबसे पहले, और जाने वाले में अंतिम रहे पुर्तगाली ही। अब आते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो यह हॉकी से संबंधित है। वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है दोस्तों? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है दोस्तों? बौद्धों का। त्रिपिटक भी है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित। आगम भी है दोस्तों, तो ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किस सागर के साथ जोड़ता है? स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल सागर के साथ। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा नहीं है दोस्तों, स्वेज नहर किस किस को जोड़ता है? तो स्वेज नहर हमारा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। भगवान बुद्ध अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। अनुच्छेद 370 के संबंध में किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? क्वेश्चन नंबर 71 का है दोस्तों, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो जम्मू कश्मीर से, जो अब नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, राजमनामा फारसी में अनुवाद था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाभारत का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब है दोस्तों। किसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है दोस्तों? औरंगजेब का। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान
अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1632 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 में किया। रेशम किससे उत्पादित होते हैं दोस्तों? तो रेशम के कीड़ों के प्यूपा से। रेशम किससे उत्पादन होता है? तो रेशम के कीड़ों के प्यूपा से होता है दोस्तों। मोबाइल सेलफोन का काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यावश्यक है या है? मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड, सभी हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इंटर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी www हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा, HTTP हो जाएगा दोस्तों। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि सर्वदाता ग्रुप कौन सा होता है? ग्रुप ओ होता है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं हम लोग दोस्तों। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गन्ना। हम लोग गन्ना बोते हैं दोस्तों, तो उसका तना को छोटा छोटा टुकड़ा में काट करके अलग अलग स्थानों पर लगा देते हैं, फिर वहाँ से एक अलग गन्ना पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग एड्स के पूरा नाम पे। तो एड्स का पूरा नाम हम लोग जैसे कि जानते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या ऑप्शन नंबर सी में है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड। संतरे के किस प्रबल स्रोत है? संतरे किसके प्रबल स्रोत है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि विटामिन का यह प्रबल स्रोत है दोस्तों संतरा। इसमें कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो विटामिन सी पाया जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों, तो हमारा डेंगू बुखार मच्छर काटने से होता है, मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, फाइलेरियोसिस भी मच्छर काटने से होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। घेंगा जो है हमारा मच्छर के काटने से नहीं होता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों यह आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है दोस्तों? तो आयरन के स्रोत है दोस्तों। दंत क्षय का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण। दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 पे। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन
किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टिटनस के लिए दिया जाता है दोस्तों। एंटीटॉक्सिन टिटनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे दोस्तों। क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने ही E बराबर MC स्क्वायर इक्वेशन दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाट ने किया। PSLV का अर्थ क्या होता है? PSLV का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। यह एक व्हीकल, एक गाड़ी के रूप में काम करता है दोस्तों, जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ता है। PSLV के अतिरिक्त एक GSLV भी है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान में नहीं आ रहा दोस्तों, सॉरी, अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे। फिर भी हाँ, याद आया, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल होता है दोस्तों। जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल होता है, GSLV का फुल फॉर्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रकाश का वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यह प्रश्न भी BPSC में पूछा हुआ है दोस्तों 68 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सौर लालटेन में। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग किस में होता है? सौर लालटेन में होता है दोस्तों। निम्न यंत्र में से विद्युत धारा का मापन करता है। विद्युत धारा का मापन कौन सा यंत्र करता है दोस्तों? तो एमीटर करता है। कौन करता है? एमीटर करता है। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तन करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। गैल्वेनीकृत लौह चादर पर निम्न की परत चढ़ी होती है, तो किसकी चढ़ी होती है दोस्तों? तो हमारा जस्ता का परत चढ़ा होता है। किसका चढ़ा होता है? जस्ता का चढ़ा होता है, जिसे हम लोग जस्तीकरण भी कहते हैं। लोहे पर जस्ता का परत चढ़ा देने पर उसे हम गैल्वेनीकृत बोलते हैं या जस्तीकरण बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ क्या होगा? हीरा हो जाएगा। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा धोवन सोडा का नाम है दोस्तों। किसका नाम है? धोवन सोडा का। और धोवन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा 100 प्रश्न 2008 में पूछा गया बिहार दरोगा में। ऐसे ही हम लोग देखेंगे अलग अलग समय पे लिए गए बिहार एसआई के एग्ज़ाम के प्रश्नों को। इसके बाद बिहार एसआई में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, संभावना देखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग घटना चक्र को भी देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि अधिकतर प्रश्न आते हैं। तो हम हर तरह से धीरे धीरे सभी चीज़ को कवर करते हुए पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों।